Okay guys, स्टार्ट करते हैं. इन प्रीवियस सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रिप्टोग्राफी इन्वेस्टिगेशन, राइट. इंक्रिप्शन इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे साइबर फॉरेंसिक्स में, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास किसी भी टाइप का इंक्रिप्शन टेक्स्ट आपको मिलता है ऑन द फॉरेंसिक लेवल, देन हाउ वुड यू ट्रेस देम कि आप वो आपका इंक्रिप्शन है कौन सा और कैसे यूज हो रहा है. तो अभी तक हमने साइफर पे ही हमने पढ़ा था कि साइफर टेक्स्ट क्या होते हैं और वहां पे किस टाइप का इंक्रिप्शन, कौन सा साइफर ब्लॉक्स आपके यूज करे गए हैं या कौन से साइफर एल्गोरिथम यूज करी गई हो सकती है उसको क्रिएट करने के लिए, राइट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइफर एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस करी थी. नाउ आज जो फिर उसके बाद हमने की सिस्टम डिस्कस किए थे, जिसमें हमें पता चली थी कि दो टाइप की कीज होती है, एक सिमेट्रिक कीज और एक असिमेट्रिक कीज. हमने उनके कुछ वीडियोस देखी थी जिसके बेसिस पे हमें क्लेरिफाई हुआ था. नाउ नेक्स्ट पार्ट होता है आपका स्टैग्नोग्राफी का. अब स्टैग्नोग्राफी क्या होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टैग्नोग्राफी. So steganography is a process in which we basically hide a data inside a data. ये एक तरीके की टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को हाइड कर सकते हैं विद इन डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स के. यानी कि अगर कोई भी टाइप की आपकी फाइल है, हम उसको किसी भी टाइप के डेटा के साथ हाइड करा सकते हैं. दिस इज अ प्रोसेस इन विच द डेटा इज हिडन इनटू द प्लेन साइट और अ इमेज. किसी प्लेन साइट के ऊपर या फिर किसी इमेज के ऊपर या ऑडियो के ऊपर या वीडियो फाइल के पीछे क्या हो सकता है, हाइड हो सकता है आपका डेटा. This process can also be used along with cryptography as an extra secure method in which to protect the data. So यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रोसीजर का यूज किया जाता है किसमें, क्रिप्टोग्राफी में, एक्स्ट्रा सिक्योर मेथड के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए. प्लस इसका मिसयूज भी लोग करते हैं. अटैकर्स कई बार अपना डेटा जो है वो इसके पीछे छुपा के विक्टिम्स को सेंड करते हैं. इवन डिफरेंट टाइप ऑफ कोड छुपा के भी सेंड कर सकते हैं. One of the most famous and simplest technique used in steganography is the least significant bit technique, also known as a LSB. तो यहाँ पे एक टेक्निक यूज करी जाती है, सिग्निफिकेंट बिट टेक्निक, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टेक्निक. स्मॉलेस्ट बिट के साथ हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं उसके अंदर और डेटा को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं. तो इसको करने का वेरी सिंपल मेथड है. किस तरीके से करना है, लेट्स टेक एग्जांपल. हमें सबसे पहले चाहिए दो फाइल्स. तो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग अ फाइल. जैसे कि मैंने सबसे पहले ले ली, मैंने यहाँ पे गूगल ओपन करके डाउनलोड कर लेते हैं. सो मैंने कहा पांडा इमेज. तो यहाँ से इमेजेस आई पांडा वाली, कोई सी भी इमेज हम उठा सकते हैं. तो लेट अस सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट लाइक ये ले लेते हैं. राइट क्लिक, पहले देखते हैं ये इमेज है कि क्या है. बड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में. ओके, ये इमेज है. मैंने इस पे राइट क्लिक किया और इसको सेव एज ए इमेज कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर. ठीक है, तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे नाम दे दिया है, दैट इज अ पांडा जेपीजी. जेपीजी इमेज है. ओके, तो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गई. कहाँ गई, ये रही पांडा इमेज. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक राइट क्लिक किया और एक फाइल क्रिएट करी. फाइल जो है टेक्स्ट फाइल है, मैंने इसका नाम दिया file.txt एंड इस फाइल के अंदर एक मैसेज लिख दिया, जिसमें मैंने मैसेज में लिखा है सबसे पहले हेलो यूजर एंड यू आर माई नेक्स्ट टारगेट. ठीक है, यू आर माई नेक्स्ट टारगेट. और इसको मैंने कर दिया नॉर्मली यहाँ पे सेव. जब सेव कर दी फाइल को. अच्छा देखो, स्टेगनोग्राफी पहले भी यूज होती थी गाइस. किस लिए यूज होती थी, डेटा हाइड करने के लिए. जैसे कि अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, तो उस टाइम पे होता क्या था कि लोग अपने डेटा को हाइड करने के लिए इमेजेस फॉर्मेट का यूज करते थे. इमेजेस के अंदर डेटा हाइड कर देते थे, या फिर अदर फॉर्मेट्स यूज करे जाते थे. कुछ डायग्राम्स यूज करे जाते थे, इसमें डेटा छुपा देते थे, या अलग टेक्निक यूज करते थे डेटा को हाइड करने की. लाइक कई बार स्टेगनोग्राफी में ये भी यूज होता है जिसमें हम प्रिंट्स हटा देते हैं. लाइक जैसे कि आपके कोई भी
पेपर है, पेपर के ऊपर ब्लू लाइट में आपको दिख रहा है, तो दैट इज आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेगनोग्राफी। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो हम कंप्यूटर बेस पे कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक फाइल बनाई, उसको नॉर्मली सेव कर दिया। अब ये मेरे पास दो फाइलें आ गई, एक फाइल डॉट टीएक्सटी, एक पांडा डॉट जेपीजी। बढ़िया। अब मुझे नॉर्मली अपना ओपन करना है, दैट इज सीएमडी। सीएमडी मैंने ओपन किया। सीएमडी ओपन करके सबसे पहले आपको सीडी डेस्कटॉप पे चले जाना है, बिकॉज ऑल द फाइल्स व्हिच इज अवेलेबल देयर डेस्कटॉप। तो मैं जस्ट डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, सीडी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाके मुझे नॉर्मली करना क्या है, यहाँ पे अपनी फाइल को सबसे पहले करना है कॉपी। कमांड लिख लो, कॉपी स्लैश बी, कॉपी करो और उसे बाइंड करो। किसको बाइंड करो, पांडा डॉट जेपीजी को किसके साथ बाइंड कर दो, फाइल डॉट टीएक्सटी के साथ। एंड एक नई फाइल स्पेस देके नाम दे दो, मैंने दिया न्यू पांडा डॉट जेपीजी, ठीक है। एंड नाउ जस्ट प्रेस द एंटर। तो कमांड देख लो फिर से, कॉपी स्पेस स्लैश बी, बाइंड करो किसको, स्पेस पांडा डॉट जेपीजी को बाइंड करो किसके साथ, प्लस फाइल डॉट टीएक्सटी के साथ, और स्पेस न्यू पांडा डॉट जेपीजी, ठीक है। और नाउ जस्ट प्रेस द एंटर। एंटर करते ही यहाँ पे वन फाइल कॉपीड आ रहा लिख के, सक्सेसफुली कॉपी हो गई। नाउ जस्ट गो एंड यहाँ पे देखोगे एक नई फाइल बन के रेडी हो गई, दैट इज अ न्यू पांडा डॉट जेपीजी। पहली वाली फाइल ओपन करता हूँ, पांडा डॉट जेपीजी, कितने साइज की है, 17.6 केबी, और ये वाली कितनी है, 17.6 केबी, इक्वल है, ठीक है। बिकॉज इसका डाटा 44 बाइट्स का ही था, इसलिए ज्यादा बड़ी फाइल हुई नहीं। तो मैंने इसे ओपन किया। सर मुझे एक डाउट है सर। बोलो। सर अभी हम इसके इस इमेज के अंदर वायरस भी डाल सकते हैं? हम इस इमेज के अंदर वायरस भी डाल सकते हैं। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कुछ स्क्रिप्ट लिखा के और इसके साथ बाइंड आपको करके भेज दिया तो फिर भी वो एग्जैक्टली आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। आप स्क्रिप्ट लिखा के उसको रन कर दो, बंदा जब इमेज पे क्लिक करके उसे रन कराएगा ना, तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा साथ में। सर अभी मैं आप चैट में एक डाला हूँ सर। अभी हम इसको इस स्क्रिप्ट को ना इसमें डाल के मेल किए तो डिटेक्ट कर पाएगा गूगल? मतलब ऐसे कि एक इमेज में वायरस है। आप ट्राई कर सकते हो, ऐड करो, ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे इमेज नॉर्मली आई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने दूसरी वाली इमेज ओपन करी, इट इज अगेन लुक्स टू सेम, है ना, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं इसके कोड पे जाता हूँ, जस्ट राइट क्लिक एंड मैंने इसे ओपन किया, ओपन विद जो नई वाली थी उसको ओपन किया, ओपन विद नोटपैड। एंड सबसे नीचे आ जाओ डाउनवर्ड, तो यहाँ पे आपको आपका मैसेज लिखा हुआ मिलेगा, हेलो यूजर यू आर माय नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट में है, तो नॉर्मली ये प्लेन टेक्स्ट में अगर किसी कोड वोड में होता तो ये कोड भी यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता। तो मैंने यहाँ पे जैसे पांडा वाली है, अगर पांडा वाली को ओपन किया, ओपन विद नोटपैड, नाउ लुक एट देयर, कोई कोड नहीं है। आप कहते हो कि मैं इस कोड को अगर यहाँ पे सिंपली ऐड भी तो कर सकता हूँ, मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको ओपन किया, जस्ट यहाँ से इसको कॉपी किया है एंड कॉपी करके इस पांडा वाली के अंदर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमारी फाइल है पांडा डॉट जेपीजी, यहाँ पे गए और ऐड कर दिया इसको, सेम एज इट इज लाइक। सेव कर दी इस फाइल को, सेव करते ही इसको जैसे मैंने क्लोज किया, नाउ जस्ट लुक एट देयर, यहाँ पे फाइल जो है उसका जो इमेज आ रही थी वो गायब हो गई है। इवन एंड इफ आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल, तो यू कांट ओपन दिस फाइल, लिख के आ रहा है, बिकॉज ऑफ कई बार क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में आपको इस टाइप की फाइल्स भी मिलती हैं, तो उसमें हो सकता है किसी डेटा को छुपाया गया हो, या फिर उसके अंदर से कुछ डेटा हटाया गया हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, ठीक है। सो उस केस में जैसे न्यू पांडा है, मैंने अगर इसको एग्जीक्यूट कराया, इसको ओपन किया, राइट क्लिक एंड इसके अंदर मैंने क्या किया, चेंज किया, लाइक ये जो मैसेज लिख कर है इसे हटा दिया, ठीक है। एंड इसको अब सेव करता हूँ, तो रियल स्टेट में आ जाना चाहिए। हटाएंगे तो इसका भी आइकन चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपने इसके अंदर चेंज किया है। नाउ जब आप इसे ओपन करोगे, इट इज सिंपली सेइंग कि न्यू पांडा डॉट जेपीजी वी कांट ओपन दिस फाइल, बिकॉज आपने नॉर्मल तरीके से उसके अंदर चेंजेस किए। तो सर दिस मुझे एक डाउट है सर अभी। यूज्ड इन अ स्टेगनोग्राफी, ठीक है, यही यूज होता है स्टेगनोग्राफी के अंदर।
जैसे मैंने अभी आपको मेलवेयर टॉपिक नहीं पढ़ाया है, उसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। और ये शायद आपको जब आपने सीएच किया होगा तो उसके अंदर आपको पढ़ाया गया होगा। हाँ सर, मैं यही पूछ रहा हूँ अभी। मैं हाँ। यही पूछ रहा हूँ कि हम इसको किसको भी सेंड कर रहे हैं। आप मुझे मुझे भेज रहे हो अंदर एक यूआर मिनिक्स टारगेट करके व्हाट्सएप पे भेज रहे हो इमेज, वो मुझे तभी मैं उसको डाउनलोड करके नोटपैड में ओपन करूंगा तो शो करेगा क्या, ना व्हाट्सएप उसको हटा देगा अंदर से? डिपेंड करता है ना निशाल, अगर वो इमेज जो है उसको जो भी हमने उसके अंदर कोड यूज किया है उसको अगर मैंने फुल्ली बाइंड करके यूज किया है ताकि उसको कोई रीड ना कर पाए, समझ रहे हो, तो उसको जब वो रीड ही नहीं कर पाएगा तो वो एग्जीक्यूट करने के टाइम पे मतलब उसको एनालाइज ही नहीं कर पाएगा तो हटाएगा कैसे? ओ ठीक है। समझ रहे हो, तो हम उसको हटा बचा सकते हैं रीड करने से भी। ओके। अगर हम स्टेगनोग्राफी की बात करें, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, राइट। इसमें आप एडिशनल कुछ भी ऐड करा सकते हो, रन करा सकते हो उसको, मैसेज को बना सकते हो, किसी भी टाइप की एक्टिविटीज रन करा सकते हो, जिसके बेसिस पे वो क्या करेगा, आपको रन करके देगा। तो उससे होगा क्या, जब वो एग्जीक्यूटिबल फाइल अगर आप रन करा दोगे वहां पे एज ए इमेज फाइल, तो उस केस में वो एक्टिविटीज अलग करेगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करा रहे हो। और प्लस स्टेगनोग्राफी में केवल मैंने इमेज के पीछे क्या, आप इसको किसी भी वीडियो के पीछे, ऑडियो के पीछे, किसी भी फाइल के पीछे आप इसे ऐड करके भेज सकते हो, किसी भी टाइप के डेटा को। प्लस मैंने यहाँ पे डेटा जो है वो नॉर्मल फॉर्मेट में सेंड किया है, यू कैन यूज इंक्रिप्शन फॉर्मेट ऑल्सो, आप इंक्रिप्शन फॉर्मेट में उसको सेंड करो, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं अपने हैशेस के ऊपर कि हैशेस क्या होते हैं, है ना। सो लेट्स सी डिस्कस अबाउट द हैशेस। तो हैशेस की बात करें तो इट कन्वर्ट डेटा इनटू आइदर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म और इन हेक्स फॉर्म, but there is difference between the cipher encryption and a hash. The difference is encrypted text can be reverted and further decrypted, but hashes cannot be reverted. देखो क्या होता है कि साइफर टेक्स्ट जो होते हैं उनके पास एक एल्गोरिदम होती है जिसके थ्रू उसको डिजाइन किया जाता है, उसी के थ्रू उसको क्या किया जा सकता है, डिक्रिप्ट भी किया जा सकता है, इनवर्ट एल्गोरिदम को यूज करके, है ना। बट हैश जो होते हैं वो कभी भी डिक्रिप्ट नहीं होते, हैश हमेशा मैच कराए जाते हैं। किससे मैच होते हैं, डिक्शनरी से मैच होते हैं। यानी कि हमें ऑलरेडी पहले से कुछ अल्फाबेट्स की या न्यूमेरिक नंबर या जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, उन स्ट्रिंग से हैश बना के रखा जाता है, एंड उन हैश को हम डिफरेंट हैश वैल्यू से मैच कराते हैं, एंड उस पे जो वैल्यू होती है, जो स्ट्रिंग होती है, वो हमारी हैश वैल्यू निकल के आती है, समझ रहे हो। तो ये जो प्रोसीजर है ये आप किसके अंदर करते हो, हैशेस के अंदर करते हो। तो हैश करने के लिए हम जो डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं रेनबो टेबल डिक्शनरी, या रेनबो टेबल अटैक के अंदर वो आता है। ब्रूट फोर्सिंग का एक अटैक नेम है रेनबो टेबल अटैक, वो आपका इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं। सो वी नीड टू क्रैक द हैश। hash function is that which takes an input and return fixed size alphanumeric string. The string is called as a hash value. Example of MD5 hash, base64 encoding, etc etc. These are all the types of hashes. तो अगर मैं आपको हैशेस दिखाऊं तो जैसे हम यहाँ पे चले गए, मैंने डाला MD5 हैश ऑनलाइन जनरेटर एंड वेबसाइट ओपन कर लो। यहाँ पे देखो MD5 का है, ठीक है। तो मैंने MD5 हैश जनरेटर में आई एम जस्ट राइट माय नेम, दैट इज RACHIT, एंड जस्ट क्लिक टू जनरेट, ठीक है। मैंने जनरेट पे क्लिक किया, इससे मुझे हैश बना के दिया। मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि उससे मुझे हम डिफरेंस देख सकें कि अलग अलग हैश होते कितने, किस किस टाइप के, ठीक है। ये कौन सा है, ये है आपका MD5 हैश, MD5, ठीक है। दूसरा तो यहाँ पे आपको जैसे बेस 64 इन कोड, तो मैं बेस 64 में आ गया और यहाँ पे आके मैंने अपना हैश लिखा RACHIT एंड जस्ट क्लिक टू बेस 64। नाउ जस्ट लुक एट दैट, यहाँ पे जो हैश क्रिएट हुआ है दैट इज डिफरेंट टू
MD5, तो मैंने यहाँ पे हैश इसका लिख दिया, दैट इज बेस 64 हैश, ठीक है। नेक्स्ट बेस 64 के बाद है जैसे कि SHA1 जनरेटर, तो SHA1 यहाँ पे नहीं दे रहा सर्वर की तरफ से, बहुत कम यूज होता है वैसे भी। अब SHA256, ओके लेट्स सी, मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया RACHIT Rachit and just click to hash generate. Now look at here, the hash is successfully generated. तो ये कौन सा है, SHA256 and this is the value of 256 hash. Now just go and 512 and just click to hash generate. तो यहाँ पे इन्हें hash generate करके दिया है, ये कौन सा फॉर्मेट है, 256 का, सॉरी 512 का, तो SHA 512 देख लो। टाइप्स ऑफ हैशेस, URL इनकोड और डिकोड, आप URL को भी इनकोड डिकोड कर सकते हो। देखो कोई भी आपने URL दिया तो वो इसको इनकोड करके दे देगा, लाइक लेट अस सपोज http://www.gwgle.com, ठीक है, एंड जस्ट इनकोड URL. नाउ लुक एट हियर, दिस इज ऑफ इनकोड ऑफ URL, तो इससे आप पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया, ठीक है, और इनकोड URL पे मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, इनकोड URL कर दिया, तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, है ना। अब आप ये किसी को चाहो तो जिसको चाहो उसको सेंड कर दो। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, जस्ट पेस्ट इट हियर एंड जस्ट डिकोड URL. नाउ लुक एट हियर, इसने मुझे डिकोड करके ले दिया। तो इनकोडिंग डिकोडिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ये किससे कर रहा है, मैच कर रहा है। अब जैसे ये सारे हैशेस हैं, इनको चेक करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए ना एक लाइक टूल्स आते हैं हैश कैलकुलेटर करके, आप उनका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको MD5 हैश कैलकुलेटर दिखाया था, वैसे ही टूल आता है, ठीक है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे कैसे यूज करना है। तो ये डिफरेंस समझ में आया, हैशेस में अलग अलग टाइप के हैश अलग अलग टाइप के आपको वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। SHA256 हो सकता है, SHA512 हो सकता है, बेस 64 हो सकता है, या MD5 हो सकता है। बाकी और भी टाइप के हैश हैं। नाउ लेट्स सी अ वीडियो सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कि और किस टाइप के हैश हमको मिल सकते हैं, या एन्क्रिप्शन प्रोसीजर में किस टाइप की प्रोसेस यूज होती है। What is hashing? And what does it do? Hashing is the process of converting an input of any length into a fixed size string of text using a mathematical function. This means that any text, no matter how long it is, can be converted into an array of numbers and letters through an algorithm. The message to be hashed is called input. The algorithm used to do so is called a hash function, and the output is called hash value. There are many formulas that can be used to hash a message, but a cryptographic hash function needs to have some qualities to be considered useful. Each hash value or output has to be unique. This means that it should be impossible to produce the same hash value entering different inputs, and therefore the same message should always produce the same hash value. The hashing speed is also an important factor. A hash function should be quick to produce a hash value.
Finally, a hash function needs to be secure. It is extremely difficult, if not impossible, to determine the input based on the hash value, while a slightest change to an input should generate a hugely different hash. In blockchain, hashes are used to represent the current state of a blockchain and to ensure its immutability. Every transaction contains certain bits of information, such as the amount being sent, the sending and receiving addresses, the timestamp, and so on. All of this information is combined into the formula to produce a hash called transaction ID. The transaction ID is a hash value that can be used to identify and confirm that a transaction has happened. The first block in a blockchain, known as a genesis block, contains transactions that, when combined, produce a unique hash. When the second block is created, the hash of the genesis block is added to all of the new transactions in the new block. This combination is used to create its respective hash. This process is repeated with all the new blocks being added to a blockchain, always taking previous hashes to generate the newer ones, creating an unbreakable dependency. This way, each block links back to its previous block through its hash, forming a chain back to the genesis block, which makes blockchain a secure, immutable, and transparent network. समझ में आया guys? तो ये क्या था आपका हैशिंग प्रोसीजर, ठीक है। हैश होता क्या है, अब बात कर लेते हैं कि क्रैकिंग ऑफ मेथड क्या है, हैश को क्रैक कैसे करते हैं, ठीक है। So we have created a dictionary and have to convert every word into the hash of a particular word list, and after that we will compare that hash to the particular hash. जो भी hash है उसको जो existing hash है उससे match कराते हैं. If the match is, it mean that the specific word is found. Hash are usually unique. तो किस तरीके से हम हैश को वो करते हैं, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब डिक्रिप्ट करेंगे। You might have found out that there is a website that checks if your online accounts have been compromised by hackers. So you enter in your email address and oh no, you have been pwned. Hackers now know the passwords that you used on all these services. But do they really know your password? Well, as it turns out, that might not actually be the case. And to understand why, let's take a look at what options companies have to protect your passwords and safely store them so that even when hackers get access to their systems, your password stays safe. There are 3 ways a company can store your password. They can store it in plain text, use encryption on it, or use what's called a hash function. Let's go quickly over each one of these, and let's start with the most basic one, plain text. This is obviously the most dangerous way of storing passwords. If hackers breach the company's database, they get to see all the passwords of the users. And since a lot of people have the bad habit of using the same password for multiple accounts, it's likely that one compromised password could lead to more compromised accounts. Now, you might think that companies aren't silly and that none of them store our passwords in plain text. However, you would be very wrong in thinking that. Past breaches have showed us that top companies with millions of users weren't adequately protecting passwords. A possible alternative to plain text storage is encryption. You take the password of the user and, before you store them, encrypt them with an encryption key. This would prevent hackers from obtaining the real password of users, but it's still quite risky. Underneath the encryption layer is still a plain text password. And so if an attacker manages to steal the encryption key as well,
he can unlock all the passwords. The problem with encryption is that it is designed to work in two ways. You can encrypt the user's password to keep it safe, but you can also decrypt it to reveal the password again. Encryption is very practical when you want to share data in a secure way, but not great if you want to prevent hackers from breaching your password. And that brings us to the third technique of storing passwords, and that's by using a hash function. How does that work? Well, a hash function takes an input that could be a piece of text like your password, or it could be a file, and it turns that into a string of text that always has the same length. There are many different hash functions available, but this is what the SHA-3 hash of Hello World looks like. Hash functions are very different from encryption because they only work in one way. You can calculate the hash of a password, but you cannot take a hash and turn it back into the original data. And that is an interesting property to have. By using hashes, companies can verify that you're logging in with the correct password without having to store your actual password. However, they aren't perfect either. Most hashing algorithms are optimized for speed. The more hashes per second they can calculate, the better. And that makes them vulnerable against brute force attacks. By simply calculating every hash of every possible password, an attacker can reverse the hash function. A modern GPU can do this with the speed of 292 million hashes per second, so it's only a matter of time before a hashed password is cracked using this technique. And if that's not fast enough, hackers can also use rainbow tables to further accelerate the process. These are lists of pre-computed hashes that can be used to quickly find weak and commonly used passwords. The speed of a hash function is a positive thing in certain areas. However, when it comes to storing passwords, you don't want this property. And then there is a second problem, and that happens when users share the same password. If both Alice and Bob have the password query, the hashes of their passwords will be identical. So when a hacker cracks the hash of this password, he also knows the other. Now, you might think that's not a big deal because it's very unlikely that different people would use the same password. Well, think again. The password query has been found more than 3 million times in data breaches. To make matters even worse, here's the top 10 most used passwords in 2017. Not the strongest of passwords. To defend against these types of attacks, we can add what's called a salt to the password before we hash it. The salt is just some random data, but it ensures that the hash of your password will always be unique, even if others use the same password. So if Bob and Alice both use the password query, their hashes will be completely different. So if an attacker cracks Bob's password, he can't link that password to Alice, and he has to start his cracking attempts all over again. This technique prevents hackers from cracking a bunch of passwords in one go. It makes a brute force attack slower, but still very much possible. So to solve this, we have to take a look at another technique, which is using a special hash function, which is deliberately being slowed down. Example of these are bcrypt, scrypt, or argon2, and they completely neutralize brute force attacks. These algorithms take a password as input along with a salt and a cost. This last one is very interesting. The cost defines the number of rounds the algorithm goes through, and this effectively slows it down. Now, over time, our computers become faster, and so brute force attacks against these algorithms becomes easier. And that's because they can simply try more combinations in a shorter time span. All we have to do to counter this is increase the cost parameter so the algorithm remains resistant against these types of attacks. Pretty ingenious. So those are the three options that a company has to store and protect your passwords. But why settle for just one method if we can use multiple? You can't be greedy enough when it comes to security. This multi-layer protection is used by Dropbox, for instance. They take your password and start by running it through a simple hash function without a salt. This is their first line of defense. They then take the hash and run it through the bcrypt algorithm with a salt and a cost of 10. This prevents brute force attacks. And finally, the resulting hash is encrypted with the Advanced Encryption Standard, or AES for short. The encryption key for this is not stored in their database, but is instead kept separately. So if an attacker breaches the Dropbox database, they will have to peel away each protective layer around your password, and that will take a lot of time. In fact, the cracking attempt would likely be more costly than what they get in return for compromising your account.
So time for a conclusion then. If your account has been compromised, it's best to change your password immediately. However, depending on the security measures of the company that was compromised, it might be possible that hackers haven't been able to retrieve your password. And that's thanks to the magic of hash functions and cryptography in general. So now you know how companies can safely store your passwords. That was it for this video. If you learned something from it, hit the thumbs up button and consider getting subscribed. And as always, thank you very much for watching. सर मैं आया गाइस इंक्रिप्शन प्रोसीजर कैसे कैसे यूज होते हैं आज की डेट में. यस सर. ओके अब बात करते हैं अपने हैश की जो हमने पढ़ा जैसे बेस 64 और MD5. ठीक है. ओके उसके बाद अब हम क्या करेंगे एक और है डिजिटल सिग्नेचर. ये आप देख लेना. ठीक है ये मैं नहीं दिखा रहा. हमारे पास एक ऑटोमेटेड टूल है जिसका हम यूज करने वाले हैं जिसका नाम है हैशकैट. ठीक है तो हम हैशकैट की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे अपना जो पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट है जो भी हैश वर्ड लिस्ट है हैश क्रिएटेड वर्ड लिस्ट है उसको चेक करेंगे उसके अंदर से पासवर्ड. इट इज अ वर्ड लिस्ट फास्टर एंड मोस्ट एडवांस पासवर्ड रिकवरी टूल and it is fastest hash recovery tool which convert the word list into the hashes and then matches those hashes with the specified hash we want to recover. It is pre-installed in Kali OS और इसमें GPU यूज नहीं करता है ये सॉरी CPU यूज नहीं करता है ये GPU यूज करता है ग्राफिक कार्ड कोर्स का यूज करता है. ठीक है तो अगर आपके सिस्टम पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आई जस्ट सजेस्ट यू प्लीज डोंट रन दिस टूल इन योर सिस्टम अदरवाइज योर सिस्टम इज गोइंग टू क्रैश इट आउट. So hashcat हम यूज करके देखेंगे किस तरीके से होता है. ठीक है so I'm just going to switch my machine and let's see how to perform this hashcat tutorial. Hashcat practical part, right? पहले लॉगिन कर लेते हैं. Okay firstly I'm just going to clear this screen and ओके ग्रेट. तो हमें करना क्या है यहाँ पे हमें हैशकैट यूज करना है. ठीक है तो हैशकैट यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक हैश का पूरा वर्ड लिस्ट होनी चाहिए जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वर्ड लिस्ट सर्च कर लेते हैं यहाँ से हैश वर्ड लिस्ट. तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे यूज किया जैसे कि MD5 हैश. Unmutable download free hacking word list. Okay, MD5 encrypted hashes. Okay, MD5 decrypt word list. तो सबसे पहले एक वर्ड लिस्ट रेडी कर लेते हैं. ठीक है तो मैं यहाँ पे नॉर्मली चला गया नोटपैड ओपन कर लेते हैं. इसके दो नोटपैड हम ओपन रखेंगे एक तो ये और एक और ओपन कर लेते हैं इसके अंदर हम उसके वो लिखते चलेंगे हैश. ठीक है और मैंने यहाँ पे नॉर्मली ओपन कर लिया अपना MD5 हैश जनरेटर. ठीक है
यहाँ पे वर्ड ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं एडमिन, इसका क्रिएट, तो इसने मुझे एडमिन का क्रिएट करके दे दिया, कॉपी इट गो एंड राइट इट हियर। मैंने दूसरा यहाँ पे क्रिएट किया लाइक रूट, इसने मुझे रूट का क्रिएट करके दे दिया, जस्ट कॉपी इट एंड जस्ट गो एंड पेस्ट इट हियर। पहला था हमारा एडमिन एंड दूसरा था हमारा रूट। तीसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे एडमिन 1 2 3, जस्ट क्लिक टू जनरेट। एडमिन 1 2 3 कैसे जनरेट कर दिया, जस्ट गो एंड पेस्ट इट हियर। एडमिन 1 2 3, नेक्स्ट ले लेते हैं एडमिन 1 2 3 के बाद हमारे पास आता है यूजर जनरेट, यूजर इसने जनरेट कर दिया, सभी नाम लिख देते हैं दैट इज यूजर। जो लास्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो हम दे देते हैं और ठीक है, जस्ट जनरेट कॉपी एंड जस्ट पेस्ट हियर, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे दो इसका दैट इज डॉट, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, ये मेरी वर्ड लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे जनरेट करी है, जस्ट कॉपी दिस वर्ड लिस्ट सी एंड आई होप सो कि मैंने वर्ड लिस्ट पहले से यहाँ पे जनरेट करी हुई थी शायद। लेट मी चेक ऑन द डेस्कटॉप। ये रहे हैशेस मैंने बना रखे हैं पहले से, ये रहे कुछ हैश मैंने पहले से यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। और ये वर्ड डॉट टीएक्सटी शायद उनके वैल्यूज है, अच्छा ये थी उनकी जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे, ठीक। अब करना क्या है नॉर्मली कि मुझे इनको यूज करना है, तो मेरे पास वर्ड डॉट टीएक्सटी है जिसके अंदर वर्ड्स पड़े हैं एंड दूसरा है हैशेस जिसके अंदर मेरे हैश वैल्यूज हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे, देयर इज वेरी सिंपल कमांड, दोनों डेस्कटॉप पे मैंने डाल रखे हैं। तो जस्ट अपना टर्मिनल ओपन कर लो, शेल जो भी है एंड यहाँ पर मैंने कमांड यहाँ पे यूज किया है, इज वेरी सिंपल कमांड #cat एंड -m मोड बताता है कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, MD5 0 बताता है MD5 मोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। 0 क्या आपको बताता है कि वी आर यूजिंग अ #cat MD5, ठीक है। m है हैश टाइप कौन सा है MD5। फिर मैं कहता हूँ -a, माइनस से आपको रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा अटैक है, अटैक मोड कौन सा यूज करने वाला हूं। मैंने कहा जी नंबर 3 यूज करना, दैट इज अ ब्रूट फोर्सिंग, ठीक है। तो ये सारे मेथड यहाँ पे हैं, अगर आप -h करोगे तो आपको दिखाएगा ये कि कैसे यूज करना है, ऐसे -a 0 -m मोड भी बता रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर चले जाओ और ऊपर चले जाओ और ऊपर चले जाओ, सबके देखो टाइप दिखा रहा है किस किस टाइप के हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अलग अलग टाइप के हैशेस को उठा रखा है, मोड उठा रखा है और उसके साथ में उसकी उठा रखी है कि किस टाइप का हम कर रहे हैं, ओके। -a यूज किया अटैक मोड, ठीक है। फिर हमने यूज किया -m, तो फिर इज -m -c m दे रखा है, m फॉर मोड है और हैश मोड है ये रखे, 0 में यूज किया MD5 हैश मोड, ठीक है। और हमने यूज किया ब्रूट फोर्सिंग के नंबर 3, तो से नंबर 3 यहाँ नहीं है, ओके 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 स्क्रॉल डाउन, ये लो अटैक पोजीशन ब्रूट फोर्सिंग है ना, ये लो नंबर 3 मोड कौन सा है, ब्रूट फोर्स अटैक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हैश चेक करता है, तो जस्ट आपको बस करना क्या है, इसको चेक करना है, वेरी सिंपल मेथड चेक करने का। किस तरीके से करोगे, नाउ जस्ट लुक एट हियर,
तो आपने यूज किया MD5, फिर आपने दिया -m और बताया कि 0 है, यानी कि MD5 चेक कर रहे हैं मोड में। -a के साथ आपने नंबर 3 दे दिया, यानी ब्रूट फोर्सिंग अटैक करे। अब इसके बाद आपको क्या देना है, यहाँ पे हैश की फाइल देनी है, ठीक है, जो आपने हैश फाइल वहां पे क्रिएट कर रखी है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे हैश फाइल दे दी, ठीक। हैश फाइल में मैंने यहाँ पे उसका पाथ दिया है, दैट इज रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश हैशेस, ठीक है, हैशेस कर दिए ना, या हैशेस, ठीक है। एंड इसी के साथ मैंने स्पेस देके यहाँ पर अपनी जो वर्ड लिस्ट है जिससे चेक करना है वो दे दिया, स्लैश कहाँ पे मेरी वर्ड लिस्ट, तो मैंने जो वर्ड लिस्ट यहाँ पे बना रखी है वो वहीं पे बना रखी है, वर्ड डॉट टीएक्सटी करके, ठीक है, वही दे देते हैं। तो स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश वर्ड्स वर्ड्स है अच्छा, वर्ड्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। नाउ जस्ट प्रेस एंटर, एंटर करोगे ये क्रैकिंग स्टार्ट करेगा। क्रैकिंग स्टार्ट हुई, नाउ लुक एट हियर, इसने क्रैक करना स्टार्ट कर दिया और इसने क्रैक करके मुझे रिजल्ट दे भी दिया है, ये देखो। अब एक एक चेक कर लेते हैं। इन्हें यहाँ पे स्टार्टिंग करी, इसने मुझे बताया कि गेस मास्क पासवर्ड 1 इसको मिल रहा है, तो यहाँ पे इंडिकेट क्या है, पासवर्ड 1 के लिए। एक एक मैच कर लेते हैं, ये है इसके अंदर कि नहीं है। वर्ड लिस्ट ओपन कर लो, पासवर्ड 1 देखो सबसे पहला, ठीक है। दूसरा है इसको मिला है हेलो, तो नाउ लुक एट हियर हेलो। तीसरा इसे मिला है, तीसरा कहां गया, टेस्ट 1 2 3, पीछे देखो टेस्ट 1 2 3, है ना। चौथा इसे क्या मिला है, दैट इज P455WORD, नाउ लेट्स लुक एट हियर P444WORD, है ना। फिर इसे मिला है उसके बाद गेस मी, तो नाउ लुक एट हियर गेस मी, ठीक है। फिर उसके बाद इसे मिला है यहाँ पर कुछ ये लिखा हुआ है ना, और लुक एट हियर, ठीक है। तो इस तरीके से हैश चेक होता है। आपके पास हैशेस आ गया, आप वर्ड लिस्ट का यूज करो। तो वर्ड लिस्ट आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक कॉमन वर्ड लिस्ट पड़ी होती है जो आपकी यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर और आपकी वर्ड लिस्ट के अंदर एक होती है docu.txt, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हो। अनजिप नहीं है तो फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू अनजिप दिस txt फाइल, is the USR, is the share, word list, and here is docu.txt, just open it, select and extract, close, extract हो गई, बढ़िया। यहाँ पे extract फाइल दे देते हैं docu.txt, now just enter। सो ये अब स्कैन करना स्टार्ट करेगा, स्कैन करके इसके अंदर से फाइंड आउट करेगा यही वर्ड्स, अगर इस वर्ड लिस्ट के अंदर है ये, तो ये उसको फाइंड आउट कर देगा। लुक एट हियर 5 हैश हैं, तो पांचों के ट्राई कर रहा है एक एक करके, तो कितनी स्पीड में काम कर रहा है ना। आप इसके आगे -f लगा दो और तेज स्पीड में काम करेगा, बट रिमेंबर दैट गाइस, अगर आपका सिस्टम बेटर कंडीशन में नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में ये आपको क्या करेगा, आपके सिस्टम को क्रैश भी कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपका सिस्टम बेटर हो, तभी आप इसको क्या करना, यूज करना। सर में आया, यस सर। बढ़िया। तो ये है आपका क्रैकिंग प्रोसीजर जो आपकी यूज करा जाता है, किसमें यूज करते हैं हम, अपने इन्वेस्टिगेशन में। तो अगर आपको कोई भी फाइल मिलती है, किसी भी टाइप का डेटा मिलता है, तो आप उसको इससे क्रैक क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो हर टाइप के डेटा को। उससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे किस टाइप का हैश यूज किया गया है।
तो ये चलता रहेगा, ठीक है। जैसे पासवर्ड मिलेगा तो ये उसको आपको निकाल के दे देगा। ये देखो, ठीक है। तो गाइस ये था आपका इंक्रिप्शन पार्ट, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन में कैसे डिक्रिप्ट करते हैं हैशेस को, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब आपको जो भी हैश डिक्रिप्ट करना है उसका नंबर दे दो 0 1 2 3 करके, तो आप वो हैश वहां पे क्या करेगा, वो डिक्रिप्ट कर देगा। क्लियर है? यस सर। बढ़िया। तो इट्स ऑल अबाउट ऑफ इंक्रिप्शन प्रोसीजर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज होपफुली दैट इज द पार्ट ऑफ मैलवेयर। तो हम मैलवेयर डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनको कैसे करते हैं, ठीक है। इसका नोट्स इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ।